ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय स्वाहा। तुम लोग सुनाओ गायत्री मंत्र। उसको देने को बोलो बेटो हाथ में। ये देना कान पा। गायत्री मंत्र ओम बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत् वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विराज नाश्ता करा नहीं करा? अरे ना, अरे भैया ने तो जिसने नाश्ता कर दिया वो रखने दो, जिसने नहीं करा वो विष्णु भैया ने नहीं किया। ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। तो इनको एक साथ गायत्री मंत्र देना कान पर। दाहिने कान पर गायत्री मंत्र। पीछे पॉसिबल अरे ये नहीं हो गया खोलो वो है क्या करना था आसमान निकलो। ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। आओ तो आओ 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 तो भले ना हो गया बैठो तो कोई वाले में लो ना ना देखो खराब तो आप पहले उड़ा दो क्या छोड़ वहाँ को ओल्ड ने तो मैं हेल्प को छोड़ो मैं हेल्प को कोई बात छोड़ दो दिया बस ऐसा करो छोड़ दो हां ओल्ड है ठीक है बस ठीक है। अच्छा भिक्षा वाला सीन अच्छा भिक्षा का सीन अब आएगा, अभी कहते हैं ये होगा। लो दोनों एक सिक्का पूरा कर ले लो जी। ओम मम आपने बोला ओम मम गते ते हृदयम बताओ भैया इदम चलम चल को छोड़ दो दोनों में। अब लोहा आपने ऐसे हाथ ले जाके इनके हृदय में हाथ लगाना है। हाँ बोलना है ओम मम विद्युतम मम हृदयम मम मन चित्त वाक् मन ते अस्तु। अब इस मंत्र का मतलब होता है जो इन्होंने बोला ना, इन्होंने क्या बोला आपके हृदय में हाथ लगाया। कुछ मंत्रों का मतलब भी कुछ मंत्रों का आना चाहिए कम से कम। इन्होंने आपके हृदय में हाथ लगाया, इन्होंने कहा मम व्रते मम हृदयम ते ददामि, अर्थात इसका मतलब होता है जनेऊ करा ना, जब जनेऊ हो जाता है उसके बाद जैसे जब तक का जनेऊ नहीं होता तब तक को उसको बच्चे की संज्ञा दी जाती है। जनेऊ होने के बाद वो बच्चा नहीं माना जाता है, फिर बड़ा माना जाता है, द्विज कहते हैं उसको। फिर तो ये कह रहे हैं कि मम व्रतम ते हृदयम, यानी कि जैसा मेरा विचार है वैसा तेरा भी विचार हो, जैसा मेरा मन है वैसा तेरा भी मन हो, जैसा मेरा चित्त मन जो मेरी वृत्ति है वो तेरी भी हो। मतलब मेरे अनुकूल चले तू बड़ा हो गया है, तू कोई गलती नहीं कर। मतलब कहने का मतलब है जो अब जो है हर काम सोच समझ के विचार के करना चाहिए, अपनी मन की नहीं करनी होती है। क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता ऐसे देवता हैं जो अगर आपको कभी गलत भी कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई छिपी रहती है, आपके भले के आपके भले के लिए ही कहते हैं, भलाई के लिए कहने का ना, मतलब किसी बात का अनर्थ निकाल के उसमें बुरा नहीं मानना होता है, तभी दोनों को विचार मिलेंगे। नहीं तो कहाँ से होगा मम व्रतम ते हृदयम, कहाँ से होगा? तो विचार तो भी मिलेंगे, विचार मिलेंगे तो अच्छा गृहस्थ होता है, किसी का भी हो अच्छा घर चलता है और अच्छे प्रेम होता है घर में। तो ये सब कह रहे हैं। और दूसरा आज तक का जैसे किसी ने पहले कोई गलती का तो कहता कोई बात नहीं यार बच्चा है सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब क्या कहेंगे वो कहता अभी ने सुधरा है, अभी नहीं हुआ, ठीक है, इसको शर्म नहीं है, इसका तो जनेऊ भी हो गया यार, अभी से ठीक नहीं हुआ, अब भी नहीं सुधरा, अब ऐसा कहेंगे। किसी मतलब एक में आके किसी को भी होता है, नहीं पता ना इतना बड़ा हो गया अभी भी गलती, अभी भी ऐसा करता है, अभी भी तो कब सुधरेगा, फिर ये कहते हैं, चाहे कोई भी हो ये कहेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद अब आप जो है भिक्षा करोगे, उसके बाद आपको ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें काशी पढ़ने के लिए जाते थे उस समय, काशी पढ़ने के लिए जाना होता है। तो ब्रह्मचर्य कुछ पहले तो काशी में आपके बारे में पूछा जाएगा, आप कौन हो, नहीं जैसे स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ पहले इंटरव्यू पूछते हैं क्या है, तो काशी में वहाँ क्या पूछा जाता है, वो ब्रह्म नगरी है, वहाँ ये तुम्हारे हिंदी में कितने परसेंट थे, इंग्लिश में कितने थे, ये इस प्रकार का नहीं, वहाँ उसी हिसाब से होता है। वहाँ पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, कम से कम आज से आपका गोत्र पता होना चाहिए आपको, जनेऊ होने के बाद कम से कम आपका गोत्र आपको पता होना चाहिए। क्या है आपका गोत्र, भारद्वाज गोत्र है आपका। उसके बाद अपनी जाति आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप किस वेद के अंतर्गत आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। किस वेद के अंतर्गत आते हैं आप, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर। हाँ, और आपकी शाखा कौन सी है, किस शाखा से हैं आप हैं मार्दंडनी शाखा से हैं। मार्दंडनी शाखा आपकी है, शुक्ल यजुर्वेद आपका है, और कितने प्रवर आपके हैं, त्रिप्रवर आपके हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ये सब आपसे पूछी जाएगी, तब वो कहीं आपको शिक्षा दीक्षा देंगे कि इस हिसाब से तब शिक्षा दीक्षा दी जाती है। और उसके बाद कुछ वैसे तो शिक्षा दीक्षा आज तो बड़ी उम्र में जनेऊ हो रहा है, पहले ही सब पढ़ लिख चुका होता है, कोई भी हो। कुछ शिक्षाएं ऐसी होती है जैसे आज से आपने नित्य नियम संध्या करनी है, जनेऊ धारण करना है, जनेऊ इसलिए धारण करा जाता है, जनेऊ धारण करना है। जनेऊ वो है, ये साक्षात माँ, एक माँ तो होती है जिसने आपको जन्म दिया है, दूसरी माँ ये है, ये साक्षात माँ गायत्री। आप इसका अनुकरण करके देखिए, अनेक कष्टों से, अनेक जितने संकट आते हैं, जितने सबसे ये बचाते हैं। ये प्रत्यक्ष बात है, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, आप इसका अनुभव करके देखना। नित्य प्रति संध्या करनी होती है, संध्या उपासना। जिस व्यक्ति की बिना किसी कारण के, अगर कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण के जिसकी 3 दिन लगातार संध्या छूट जाती है, तो शास्त्रों का ऐसा मत है कि जिसकी बिना किसी कारण के 3 दिन लगातार संध्या छूट जाती है वो शूद्र की श्रेणी में आ जाता है, यानी कि मतलब अपनी जात मर्यादा से नीचे हो जाता है, ऐसा शास्त्र का मत है। अब वो लोग, हम लोगों ने आज मजाक बना दिया, हम करते नहीं है संध्या, हम कहते हैं कहाँ टाइम है, किसको टाइम है, या विश्वास नहीं रखते, या वो अलग वो हो गया है, तो ऐसा शास्त्र का मत है। अब आज हम कहते थे ना कि ये बीमारियां हो गई, वो बीमारियां आलमी अल्प आयु, हम कर क्या रहे हैं, हम पहले ये तो बताए ना हम क्या कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं। अब संध्या पूजा में रोज प्राणायाम के लिए कहा गया है, प्राणायाम हमें क्या है पता ही नहीं है, दीर्घायु कहाँ से होगी हमारी, या प्राणायाम कहाँ से होगा हमारा। तो इस प्रकार से जो है नित्य प्रति माँ गायत्री का स्मरण करना होता है। जब माँ गायत्री का स्मरण करने, जैसे मैंने आपको ऋग्वेद ये बताई मंत्र। उसके बाद इस प्रकार से जैसे माँ के कहा गया है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार में पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, प्रत्यक्ष बात है। आप छोटे से बच्चे का अनुकरण करके देखो ना, किसी माँ का छोटा सा बच्चा होता है, बच्चा गीला कर देता है, वो अपना गीले में सोने को तैयार हो जाती है, अपना गीले में सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ भूखी रह जाएगी लेकिन बच्चे को खिलाएगी। तो अब अगर छोटा सा बच्चा होता है, स्कूल से अगर 10 मिनट के लिए लेट हो जाता है, वो फोन करना शुरू कर, मेरा बच्चा यहाँ इधर उधर देख झाँकने लग जाती है, कहाँ गया क्या गया, फोन करने को। माँ को एक इतनी बड़ी होती है। तो इस प्रकार से मातृदेवो भव, संसार में सबसे बड़ी माँ कोई है तो कोई बड़ा देवता है तो वो माँ है। पितृदेवो भव। आप न जाओ किसी तीर्थ में, जाओ कोई बात नहीं, न करो कोई धर्म करना कोई बात नहीं, अगर आपने माँ की सेवा कर ली, पिताजी की सेवा कर ली, माता पिता के वचनों का आशीर्वाद ले लिया, जिसको माँ का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, उसके बड़ा देवता नहीं है कोई, प्रत्यक्ष बात है। निश्चित आपको मिलेगा ही। और दूसरा ये माँ भी है जो गायत्री माँ है, इसकी सेवा मतलब गायत्री मंत्र का रोज उच्चारण तो करना ही करना है। वैसे तो संध्या का क्रम बहुत प्राणायाम नहीं करना होता है। सूर्य को अर्घ्य रोज देनी होती है, जो मैं पहले आपको पूजा करते थे, सूर्य को नमस्कार करो, अर्घ्य दो, वो अर्घ्य देनी होती है, नमस्कार करना होता है, और प्राणायाम करना होता है। और दूसरा कम से कम नमन करना आना चाहिए, नमस्कार करना। हमें कुछ मतलब बहुत बड़ी ज्यादा चीजें नहीं भी हैं। अब हम कहते हैं वैसे हम लकीर करके ऐसे बन जाते हैं भी सत्य सनातन धर्म की, तो जय हो कहते हैं सब। सनातन धर्म है क्या ये हमें पता ही नहीं है।
नहीं तो कहाँ से क्या जय हुई? हमने तो किसी के मुंह से सुना, हमने बोल दिया जय हो। है क्या सनातन धर्म, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। जय तो उसने जिसने जय जयकार करवाई थी उसने जय जय कहा था, उसने उस धर्म की उसने पालन करा था धर्म का। देखो हर व्यक्ति अपने हम में ही ऐसे रह गए जो अपने धर्म का, तो हमें अपने धर्म को देख के शर्म लगती है। दूसरे अनुयायियों को देखो वो अपने धर्म का पूरा पालन करते हैं। हम कहते हैं शिकार चुटिया रखने के लिए, हम कहते नहीं जी हमें शर्म लगती है। जनेऊ पहनने के लिए हम कहते हैं हमें शर्म लगती है, हमारे पास टाइम नहीं है। संध्या पूजा करने में कहाँ बिजी लाइफ है, नहीं है समय। तो ऐसा बिजी लाइफ क्यों, बिजी लाइफ है आपकी, क्यों नहीं समय है आपके पास? सब आप करो, नहा लो, धो लो, स्वच्छ कपड़े पहनो, खा लो, पी लो, ड्यूटी जा लो, संध्या करने के लिए क्यों समय नहीं है आपके पास? कब होगा और होगा कब? ये जो है अभी से अगर रूटीन आप बनाओगे तो निश्चित आप अगर 1 महीना करके देखोगे, 1 महीने करके अगले महीने में अगर एक दिन आपकी संध्या छूट जाएगी, आपको खुद सहन नहीं आएगा कि आज मेरी संध्या छूट गई, ये क्या छूटा करके। अब करके जाओगे तो नित्य प्रति संध्या बंधन करना होता है। और उसके बाद कुछ शिक्षाएं इस प्रकार, जैसे वैसे भोजन करने का, जमीन में भोजन करने का नियम होता है। बैठ आजकल टेंटों में आप देखते हैं खा भी रहे हैं, हेलो हाई भी कर रहे हैं, इधर चलते फिरते खा भी रहे हैं, वो कोई नियम नहीं है। चलो समाज है, समाज के बीच में क्या हो सकता है, कम से कम अपने घर में नदी में बैठ के ही भोजन करना चाहिए। 5 ग्रास निकाल के, 5 ग्रास निकाल के उनमें जल छोड़ के फिर अपना जो है भोजन करना चाहिए। समाज की मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पार्टी में बारात में जाओगे, मैं आपसे नहीं कहूँगा बारात में आप जमीन में बैठ के, क्योंकि आज समाज है उसके हिसाब से भी करना पड़ता है। कम से कम आपको घर में बैठ के भोजन करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अगर कोई अतिथि आता है उसको नमन करना, उसका सत्कार करना, उस देवता है। और नमस्कार कभी भी हो किसी को कैसे किया जाता है? देखो आप किसी को नमस्कार कहते हो तो उसको कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप। अगर मेरे को नमस्कार करते हो या किसी को भी नमस्कार करो, उस पर कोई एहसान नहीं करो, अपने लिए कह रहे हो। जिसको आप नमस्कार कहते हो, आप हमें मंत्रों का मतलब नहीं पता है। जिसको आप नमस्कार कहते हो वो क्या कहता है आपका? आयुष्मान हो, ये कहता है ना। उस मंत्र आयुष्मान हो, इस मंत्र का मतलब है आयु वित्तम कैसे बोला, वो कहता है तेरी आयु बढ़े, तेरा वित्त बढ़े, तेरा बल बढ़े। आयु वित्तम यश, तेरा आयु, तेरी आयु बढ़े, तेरा बल बढ़े, तेरा वित्त बढ़े और तेरा यश बढ़े। एक नमस्कार कहते हैं उसको, 4 आशीर्वाद मिलते हैं। तो उसने अपने लिए कहा लेकिन दूसरे के लिए। तो नमन करना से नमस्कार कैसे किया जाता है? नमस्कार जैसे नमस्कार जी, ऐसे नमस्कार जो है कम से कम झुक के नमन होना चाहिए। इतना झुकना चाहिए कि जिसको आप नमस्कार कह रहे हो उसके हृदय से नीचे आपका सिर होना चाहिए, और हृदय से आपको आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद आपको फलेगा। एक दूसरा, किसी को जैसे किसी के सिर में बोझ है उसको नमस्कार नहीं करते हैं। कोई लैट्रिन से आ रहा हो उसको नमस्कार नहीं करते, कोई भोजन कर रहा हो उसको नमस्कार नहीं करते, उसको भोजन कर लेने दो। या जो बाहर से आ रहा है उसको हाथ में धो लेने दो, हाथ में धो लेने दो। किसी के सिर में बोझ है उसको बोझ नीचे रख लेने दो। ये नमस्कार करने के नियम होते हैं। उसके बाद चलते चलते खाते नहीं है, हंसते हंसते जल नहीं पीते हैं, ये खास करके नहीं है। और हंसते हंसते जल नहीं पीते हैं। उसके बाद ये उसके बाद जो है ये सब। उसके बाद कहीं कोई नदी नाला खाई पार कर रहे हो, बिना उसका अनुमान लगाए इसको पार करने की हिम्मत नहीं करते, देखना पड़ता है कि पानी कैसा है, उसको पार करने की वो नहीं करते हैं। तीसरा, कहीं पे 2 व्यक्ति अगर बोल रहे हैं, जब तक आपको बुलाया नहीं गया हो तब तक उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। 2 व्यक्ति बोल रहे हैं तो जब तक आपको उन्होंने बुलाया नहीं है उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये चाणक्य भोज जी है ना, भोज जी की नीति है। भोज जी ने एक बार अपने शिष्यों को, अपने शिष्य मूर्ख इधर आता, अपने शिष्य ने कहा मैं इतना आज्ञाकारी शिष्य हूँ और ये मेरे गुरु है, मेरे को मूर्ख कह रहे हैं। उनको गुरु जी और तो सब ठीक है, मैं एक बार पूछूं आपने मेरे से मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि ये सब मूर्खों के तो लक्षण है और क्या है। तो कहने का मतलब बिना किसी के बीच में बोलना नहीं चाहिए। चाहे वो 2 व्यक्ति 2 भाई हो, चाहे 2 बाप बेटे हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक लेडीज एक जेंट्स हो, चाहे 2 जेंट्स हैं, चाहे 2 लेडीज हो। अगर 2 व्यक्ति बोल रहे हैं तो बिना किसी उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब वो आपको देख लेते हैं, आपको आप जाओ उनसे अब इसके बाद सबसे पहले आपने ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम में अभी भी है, तो इसमें जो है ब्रह्मचर्य में वैसे तो 1 टाइम भोजन करना, 3 टाइम नहाना, 3 टाइम स्नान करना, ये नहीं होता है ब्रह्मचर्य का।
ठीक है। एक टाइम भोजन करना, 3 टाइम। और भोजन कितना किया जाता है, कितना मिलता है, भिक्षा जितना मिलता है वो भोजन करना होता है। एक हमारी ये है धर्म संघ स्पर्शक डे के बाद यहाँ पे धर्म संघ महाविद्यालय है, वहाँ पर एक करपात्री जी महाराज हैं, आज भी वो आज भी भोजन उतना ही करते हैं। करपात्री जी जितना, उनका नाम है करपात्री। कर मतलब हाथ, पात्र मतलब बर्तन के हाथ ही जिनके होते। एक बार भोजन कर लिया उसके बाद कुछ भोजन नहीं करेंगे। ये है, अब आप जो है वो थालियां कहाँ गई थी ना जो आरती है, ये सुमाली में देर ये लो विशेषणो विशिष्टायां च यजमानस्योः गृहमण्डलस्योः यज्ञो वेशकारकर्मणि तदङ्गत्वेन इदं च इदं द्रव्यं जोः तुभ्यमहं संव्रते ओम तत्सन्नो नमः इदं जोः भिक्षापात्रं सुनितं पूजार्थं तत्सन्नमो नमः। ये हो गया जी। तुम लोग दोनों जगह इसको कंधे पर लटकाओ, बाएं में अटकाओ, दाएं के यहाँ एक किताब रखो। इसको किताब को यहाँ दबाया रोटी पापा की ओम ओम भवतु भिक्षां देहि मातु। हाँ रखो इसको द्रव्य रख दिया। भवतु भिक्षां देहि मातु। ओम स्वस्ति भो गुरु। भिक्षा पकड़ो हाथ से। अब ये भिक्षा जो है, हाँ ठीक हो गया, छोड़ दो, तुम छोड़ दियो। भो गुरु इदम भिक्षां मया लब्धः इदम गणपतिम दध्यातः। ये भिक्षा को यहाँ रखो। आज मुझे इतनी, आपने कहा भौत भिक्षां देहि मातु, ये भिक्षा लेने का मंत्र है। ओम स्वस्ति ये पाने का मंत्र है। भो गुरु इदम भिक्षां मया लब्धः, हे गुरु भिक्षा के लिए गया था, मुझे आज इतनी ही भिक्षा प्राप्त हुई। ये कह के भगवान जी को ये भिक्षा समर्पित कर दी। ठीक है। अब जो है और तुम कोई भिक्षा लेनी और पकड़ो, थाली लेके आ जाओ यहाँ। चलो हाँ इसमें पैसा रखो। ओम कुछ भी रखो, कुछ भी डाल दे, भिक्षा है वो। ओम डाल दे। ओम ओम भिक्षां देहि मातु। ओम स्वस्ति भो गुरु इदम। लोगों वो भिक्षा अलग दोगे, ये तो वैसे वो उसका डालने वाला अलग है। भवतु भिक्षां देहि मातु। ओम स्वस्ति भो गुरु इदम भिक्षां मया लब्धः। पकड़ो इसको, इसको भी यही रखो। ये हो गई। अब जो है इनके उसमें आपने जो वैसे भिक्षा डाली है वो अब डालो। ये हाँ तो कहाँ अब जाएगा ना, वो अब डालने हैं खासी। इन्हें चावल के साथ ऐसे खाली भिक्षा चावल में डालो तो अन्न और दक्षिणा दोनों चीज चाहिए ना। खासी जरा पूरा डालो। हाँ डालो ये लो, इसमें चावल उठाते रहो, एक एक मुट्ठी चावल उठाते रहो, उसमें डालते रहो। खासी नाव विचार ले डालो का डालो चाची चले सीख ले चावल भी पैसे भी दोनों चीज डालो। पंडित जी बच्चे भी डाल सकते हैं क्या भिक्षा? छोटे वाले नहीं, छोटे वाले नहीं तो डाले हुए बात उससे छोटे तो
उसको वो तो बड़ा है ना। लो तुम डालो। मम्मी आ जाओ ऐसी बस ठीक है हाँ डालो डालो इसमें से ले लो उसी शादी डाल लो। ले चल वाला हट जा। सुई हाथ पे सुई हाथ पे तो ये सब में डाल दिया ना सब डाल दिया। चलो अब जो है तुमने बाहर चलना है मेरे साथ है जल्दी इनकी खाने को नहीं बाहर चलना है, फिर हम तुम्हें बुला के लाएंगे अभी। ऐसे रोकना है ना तो ये इसको दबा देना हाँ आधे घंटे की बनती है बस ये फूल फूल और ले। बंद कर दो जब तक लो 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 चलो बिल्लू चल कर अरे पानी लोटी सा दीजिए फिर ठंड लग रही होगी इसको कोई बात नहीं अब 2 मिनट का काम है हाँ नियम कर दिया ये ओम ऋग्वेदाय स्वाहा योक्त्यो ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम अथर्ववेदाय नमः जल को छोड़ दो नीचे नमो नमः ओम माह मध्ये यजमानस्य वै नमः सूर्य अर्घदानै अर्घदानं करिष्यामि सूर्याय नमो नमः ओम कृष्णै नगरसावर्तमानो निवेशन्यवर्तन वर्तन्त हिरण्यैः शिवतारचीना देवूजाति भुवनानि पश्यन्नो यहाँ पर अक्षय अच्छा विचार अभी किताब को खोलो इसमें से कुछ एक शब्द पढ़ने हैं आपने जो आपके समझ में आ रहा हो एक शब्द जो एक शब्द जो आ रहे हैं एक आधे चेक कर लो जो मोटे मोटे शब्द में आ जाएंगे पढ़ने में ये लो एकदम पुस्तकम संपूर्ण इसको यहाँ चला दो अब इनका हाथ पकड़ के अंदर ले चलो ये फिर ये कंधे में रखना पुस्तक को जैसे मैं तो थोड़ी आया वहाँ सही बात हो गई हाँ हाँ वीडियो बना रही हूँ बताओ जी ठंड लग रही है ठंड लग रही है ठंड 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 बना डाल ले हो बना डाल दे फिर भी पंचो शटर हो गए। अरे ले चलो ऐसे तुम आप होटल में घुस रहा चलो जी आओ कहाँ भी आओ हाँ हाँ ये लो प्रात निकाल पड़े प्रात 2 निकाल देने अरे नहीं वो हम तो यही विशेषण विशिष्टायां भारद्वाज गोत्राणां एततः इदं बालकस्य यज्ञोपवीत परिपूर्णकारणार्थम् इदं च योजकनां पुष्टिवर्धनां अग्नै नमो नमः सृष्टिकृत्यै नमो नमः ओम एतन्ते देव सविता यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे देवदेवतें मनोज्योति जुगसामादश्यते भद्र तन्नो करिष्ठं देवं शैवं तदां विश्वे देवाशयमानं तामो प्रतिष्ठा भूर्वश भूभू इदं च अग्नि प्रतिष्ठा यः गच्छो यः तिष्ठो सप्रतिष्ठितो भव पूजनम् अग्ने नमो नमः पाद्यं समर्पयामि हस्त्यो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि सर्वांगे स्नान्यं जलं समर्पयामि अग्नि में इच्छा चढ़ाओ गंधद्वारां तदाकर्षां वितपुष्टां करेशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहुवे श्रियं नमो नमः अग्नि अब आपने हवन करना ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः
ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमो। ओम छंद हाथ में जल लो फिर। ओम हरि ओम आकृष्णेते हिरण्यस्तोमसे निष्ठुप छन्दः सूर्यो दिव्याः सूर्येन्द्रिते होमे विनियोगः छन्दसुलो। ओम आकृष्णे नरदशा वर्तमानो निदेशं निवृत्तं मृत्युञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाते भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय नमो नमः। आज से आपको हवन आज से शुरू। ओम हरि ओम देवा शब्दो बुद्धं महते इदं तः देवेति गौतम ऋषि दृष्टुप छन्दः चन्द्रमसे दिव्याः चन्द्रमसं प्रीते इदं होमे विनियोगः छोड़ दो। ओम फिर लो। ओम एवं देवा शब्दो शुद्धं महते शत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या दीर्घ्या सोमो स्माकं ब्राह्मणानां गुरुराजा चन्द्रमसे। ओम चन्द्रमसे नमः स्वाहा। फिर उसको नीचे महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या इदं तः स्वाहा। फिर जल्लो ओम उद्यश्नेति परमेश्वर श्री दृष्टु छन्दः बुधो देवताः बुद्धदेव होमे विनियोगः छोड़ दो। ओम हरि ओम फिर ओम बुद्ध शाग्ने प्रतिजाग्रहि तमिष्टापूर्ते समुपैता वयं च अस्मिन् सदते अतितरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानस्य शीततं बुधाय स्वाहा इदं बुधाय नमः छन्दः। ओम बृहस्पति इति ग्रसमन्विते दृष्टु छन्दः बृहस्पतिर्देवताः बृहस्पति होमे विनियोगः छोड़ दो। ओम बृहस्पते अधिजदर्यो अर्हा द्विमध्यान्ति क्रतुमज्जनैः जदि दयत्स वशरित प्रजा तदस्मा शूद्रब्रह्म देहि चित्रमो बृहस्पते नमः स्वाहा इदं बृहस्पते छन्दः। सोमं प्रजापति भूतमधु शुक्राय स्वाहा छन्दः। ओम सन्नो देवी दधाधर्मसे दृष्टु छन्दः शनिर्देवताः शनिदेव होमे विनियोगः छोड़ दो। ओम सन्नो देवी रविष्टय आमो भवन्तु पीते शन्धु हरिस्रवः स्नेहितराय स्वाहा इदं स्नेहितराय नमो नमः छन्दः। ओम कया नक्षत्रः ओम कया नक्षत्र आगोदुति कदा प्रकट सखा कया शतशयावता राहु नमः स्वाहा। ओम हरि ओम छन्दः। केतु प्रणवन्न मधुसन्दः केतु देवताः केतु देवी प्रीते होमे विनियोगः छोड़ दो। ओम केतु प्रणवन्न केतुवे पेशो मजा अपेशेषु मुखदिव्याः केतुवे स्वाहा इदं केतवे नमो नमः। पूर्ण पात्रदान संकल्पः ले इसको हाथ में लो। विष्णु विष्णु नमः श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राजन्यः श्री ब्रह्मणोनि देवराधे श्री श्वेतवाराः कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते हिमवत्पर्वतसमीपे इदं यज्ञोपवीत परिपूर्णार्थम् अपूर्ण पूर्णार्थम् इदं तण्डुलम् इदं सुवर्णम् इदं दक्षिणां ग्रहणाय दास्यै नमो नमः तत्सद्भवतु। ओम ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् द्विषीं श्रीमतः सुरुचो वेन आवः शब्दन्या उपमा अस्य विष्टाः शतश्च जनिम शतश्च विभो। इस प्रकार का भाव है कि मेरे ये संस्कार किसी यज्ञ को भी संस्कार कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं ये तंडुल ये चावल ये दक्षिणा ये द्रव्य ये सुवर्ण ये पात्र ब्राह्मण को दान कर रहा हूँ। तत्सत् नमो नमः। ओम स्वस्ति। ओम ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् ऋषिवतः सुरवीराः शब्दन्या उपमा अष्टाः शतश्च भूमिः शतश्च विभो। मातृ मातृका ये नमो नमः। इदं सह पट्टे लिखित मातृकाणां प्रीतये नमो नमः। ये हो गया। और अक्षत लगाओ इनको चावल इदं हविः प्रजननं मे अष्टुदश वीरगुं सर्वगमगं पठे आदर्शं प्रजापतिं पठन् लोकसैन्यं भयोरेतु अस्मा सुदत्तो आराधिके नमो नमः। मंत्र पुष्प शंकर तत्सत् वस्त्र में चढ़ा जो लियो बैठो लियो।
हाथ में चावल लो। ओम हरि ओम गच्छ गच्छ श्रेष्ठ स्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मा देव देवो लक्ष्मी जी कुबेर जी वृद्धि सिद्धि धर्म कर्म शुभ लाभ यश कीर्ति आदि हमारे आराध्य देवी देवता सदा हमारे घर में विराजमान रहे। बाकी मंत्रों से आवाहित नवग्रह पंचलोकपाल 10 दिक्पाल क्षेत्रपाल अग्नि देवता वास्तु देवता तथा मंत्रों से आवाहित सभी देवी देवता पितृ देवता अभी अपने स्वस्थान पधारने का कष्ट करें। हमारे घर में पुनः शुभ कार्य मांगलिक कार्य उत्सव यज्ञ अनुष्ठान शादी विवाह होने पर आपको आमंत्रित किया जाएगा। आपका आवागमन शिरोधारी होगा। डाल देंगे नवग्रहों में कलश में अग्नि में प्रधान दीपक में पट्टे में उनको थोड़ा थोड़ा डालो। सबकी विदाई करनी है ना सबकी विदाई। ओम गच्छ गच्छ श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र प्रगच्छ हुदाशनो। अभी वहाँ रोज में ये हवन में भी डालो ऐसे यहाँ ये कलश में डालो यहाँ डालो अग्नि में। बस हो गया। गच्छ गच्छ श्रेष्ठ ब्रह्मा देव देवो तत्र गच्छ हुताशनो। हो गया। चलो वहाँ भी डालो इसको नीचे रख दो। ठीक है सीना जाओ जाओ। इसको नहीं जगह मैं इधर कर दो कहाँ है। अब हटो। एक में यहाँ पर ले जाओ बीच में बिहार में बैठ जाओ इधर बैठ जाओ। एक जना उधर ले आओ छोटे को उधर बैठ जाओ। जा उधर बैठ जा। हाँ थप्पड़ मार उधर बैठ जा। यहाँ खड़े हो यहाँ खड़े हो यहाँ खड़े बच्चे खड़े इन नोटों के दोनों में हाथ लगा लो दोनों में हाथ ऐसे ना ओम हरि ओम करुणार्घ स्वाहा करुण ज्योति स्वाहा करुण धर्म स्वाहा करुण शुक्र स्वाहा करुणार्घ स्वाहा करुण ज्योति स्वाहा करुण धर्म स्वाहा करुण शुक्र स्वाहा। थाली को दोनों में पकड़ो इसको घुमाओ। सर्वमा चतुर्वेद हिरं वरसा चतुर्म तेरह पश्चिम तेरह शतम जीवरसना शतम प्रणाम शतम शतम प्रद्रवाम चलो फिर लोग आपको बोल देने हाथ लगाओ। ओम हरि स्वाहा उधर जगह ज्योति स्वाहा करुण धर्म हाँ लो इसको फिर लो चतुर्वेद हिरं वरसा चतुर्म तेरह पश्चिम शतम इस जल को अपने आंखों में वाले इनके हाथ में ऐसा भी इसको भी लेगा इसको लेगा। एक को दो दूसरे को दो चलो। अब तुम यहाँ तुम जाओ तुम यहाँ जाओ। हाथ लगाओ। ओम मंत्रार्घा शब्दासंतु भूगुणासंतु मनोरथो शतनाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम यशोधरी वर्चस्य वामा विधातौ बहुमानं मह्यते धान्यं धनं कीर्तिलाभं शतं संवत्सरं दीर्घमायुः शस्तस्तते कुशलमस्तचिर आयुरस्तु गोभाग्यहस्ति धर्धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विमुक्षरस्तु समृद्धिसहिता हरिभक्तिरस्तु। इसको मंदिर में स्थापना कर देना है।
किसके आदेश को सकना है कोई बात नहीं ये का प्रसाद है ये लेना है बाकी अब आपने जो है नमस्कार करना है सबको बाहर भी दे देना हाँ ऐसे कर यूं कर मैं क्या दुई भाई हाथ जगह टाइम लागो हाँ हाँ वो टाइम लगो तुमका उनर अगर बगा दो सागे बगल में मिनर रोनो अच्छा मिनर बगल में हमारा बिरादर से